देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो 27 लोगों को शहीद कर दिया गया है। आज जंतर मंतर पे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से कश्मीर को छोड़ चुके हैं, आज वो लोग जो है वो जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना दर्दनाक था ये? देखो ये बहुत दर्दनाक है और ख़ास करके जो उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, अलग अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया। ये एक उनकी तरफ से साफ संदेश है कि कश्मीर में हिंदू नहीं आ सकते, हिंदू बस नहीं सकते। और हम 90 से यही कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात अभी ठीक नहीं है। हम 5.5 लाख कश्मीरी पंडित बाहर है, हमारी कोई सुनवाई 35 साल हो गए हमें यही कहते हुए कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, ना वो हिंदू वहाँ बस सकते। 370 हटने के बाद भी ये हालात है वहाँ के, मैडम बदलाव नहीं आया। 370 हट गया, सिर्फ फोर्सेस की वजह से कश्मीर के हालात कंट्रोल में है, नहीं तो हर घर में हर जगह वहाँ आतंकवाद जिंदा है और वो यूनियन की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब तक वो प्रेशराइज है अंडर आर्मी और बाकी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा अचानक कहाँ से आतंकवादी आ गए और 28 लोगों को मारा और अभी तक नहीं मिल रहे वो कहाँ गए। तो उनके लोकल सपोर्ट है, वहाँ सारे उनके साथ है। कहाँ बताओ, कोई आसमान खा गया, ज़मीन खा गई, उनको कहाँ गए। तो सारा सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिलता है कश्मीर से। और कश्मीरी जो वहाँ के लोकल्स है वो इस टाइम सिर्फ रो रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, ना कि हिंदू मारे गए, क्योंकि उनका जो पीक सीजन था ये, और करोड़ों लोग हमारे पर्यटक कश्मीर जाते थे और उनका जो धंधा पानी सारा बंद हो गया इस टाइम, उसकी वजह से वो परेशान है। पहले जब 90 में कश्मीरी हिंदू को वो मारते थे तो एक सॉफ्ट टारगेट होता था दहशत फैलाने के लिए कि आप 4 हिंदू को मार लो, उनका काम हो जाता था। इसके अंदर एक कश्मीरी की भी हत्या की गई है जो कि नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखो मैं मानता हूँ उसको, तो हम सल्यूट करते हैं जो एक आदमी लड़ा उनके साथ, मगर वहाँ 400-500 लोग जो घोड़े चलाने वाले थे, जो उधर इधर पोर्टर जो होते हैं वो वहाँ थे, उनमें से तो किसी को नहीं मारा। एक्सीडेंटली हो सकता है कोई एक आध को मारा गया होगा, पर मेन टारगेट उनका हिंदू थे और पर्यटक थे। क्या ये भारत देश में एकता की कमी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिनसे हम एकता करने की कोशिश करें वही हमारे देश को खोखला करना चाह रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं कि हिंदू लोग जो हम लोग हैं, हम अहिंसा पे चलने वाले लोग हैं, हिंसा पे हम ट्रस्ट नहीं करते। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इसकी जो जड़ है पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। जब तक पाकिस्तान जिंदा है, जब तक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस है, कश्मीर के हालत ठीक नहीं हो सकते। भारत सरकार ने अभी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए जो फैसला किया है, बॉर्डर बंद किए जाएंगे, साथ ही पाकिस्तान को अब अपने देश वापस जाना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या ये सही फैसला है? आप आइए, कोई इंटरव्यू मत दो प्लीज। मैंने कहा हम जिहादियों को कभी, इंसानियत भी जिहादियों को कभी माफ़ नहीं करेगी और हमें अपनी लीडरशिप पर पूरा विश्वास है। हमें अपने मोदी गवर्नमेंट पर, राजनाथ सिंह का जी का आज का बयान सुन के रोंगटे खड़े होते हैं, उनको पसीना छूट जाए आवाज़ से ही। इन सब के राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, शिवशंकर जी, जयशंकर जी और बहुत ऐसे काबिल हैं, अजीत डोभाल जी, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने देश को इस प्रकार से मोदी जी के पिलर बन के खड़े हुए हैं और मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हम संतुष्ट हैं। अच्छा, आपने आपके माथे पे ये काली पट्टी बांधी हुई, ये काली पट्टी किस चीज़ का संदेश दे रहा है? ब्लैक डे का संकेत होता है काली पट्टी। आज का दिन हम अपने जो बच्चे, जो हमारे भाई बहनों के बच्चों के बेटों के बच्चों के जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम अब उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इतना तो जरूर कर दे हमारी सरकार कि पाकिस्तान को नाक को चने चबा दे।
उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। 1961 का जो फैसला था उसको बदल डाला मोदी जी ने। इस प्रकार से इसके अलावा भी मुझे तो लगता है कि उन्होंने कहा कि हम, राजनाथ सिंह ने बोला था कि मैं उससे नहीं, ये जो इनके जो जड़ है ना, जड़ उसको ख़त्म करने के लिए उतारू है और वो ख़त्म होनी चाहिए। धन्यवाद। हम भी कश्मीरी पंडित हैं। ये हमारा जो ये आज हुआ पहलगाम, ये हमारे साथ 1990 में हुआ था। तो बार बार ये हंगामा कश्मीर के अंदर क्यों किया जा रहा है, जबकि कश्मीर 370 के बाद अब भारत देश का हो गया है? तो क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो दिख रही है? क्योंकि इसमें लोकल भी मिला होगा, तभी लोकल के बिना ये काम नहीं हो सकता। लोकल के बिना टेररिस्ट नहीं आ सकते हैं कश्मीर में। इसमें लोकल मिला। हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट क्यों हो रहा है? भारत देश के अंदर हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू सेफ नहीं है यहाँ। अब मोदी आया, हो सकता है, मुमकिन है हिंदू सेफ हो, मगर हम सेफ फील नहीं कर रहे। अच्छा, मोदी सरकार ने जो अभी बड़े फैसले लिए हैं, क्या लगता है उनके बाद पाकिस्तान को थोड़ी सी समझ आ सकती है कि भारत के साथ अब उसे पंगा नहीं लेना चाहिए? हो सकता है समझ में आए, मगर मुझे नहीं लग रहा ये सुधरने वाले हैं। ये अच्छा, इस हंगामे के बाद पाकिस्तान में केक काटा जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? खुशी है, हिंदू मर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदू मर रहे हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी हमारे पहलगाम में ये हुआ, हमारी बहन भाई मर गए, क्या हाल हुआ। क्या ये भारत देश में एकता की कमी है? एकता की कमी है हिंदुओं की, उसी वजह से हो रहा है। इसलिए हिंदुओं को को निकालना चाहिए, हर हिंदू को निकालना चाहिए। ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्या ये भारत देश में एकता की कमी है जो इतना बड़ा हंगामा कश्मीर में हुआ? एकता की कमी तो है ही है। मतलब इतना बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने परिवार उजाड़ डाले उन्होंने। औरतों को बोल दिया कि आप जियो, वो कह रही मेरे को गोली मारो, कह रही नहीं आपको नहीं मारेंगे, आप जाके मोदी जी को बोलो कि मोदी, ठीक है। ये तो उनका वो मानसिकता है। कितनी घिनौनी हरकत कर दी उन्होंने। जो घूमने गए उनका एक निहत्थे लोगों का क्या लेना देना, कोई उनका लेना देना है? वो आपको तो रेवेन्यू दे रहे हैं भाई, हमारे स्टेट को उधर तो रेवेन्यू दे रहे हैं, और आप उनको मतलब अलग अलग टारगेट किलिंग, ये टारगेट किलिंग है कि शिनाख्त करके हिंदू को अलग करके इनको मार दो। निहत्थे लोगों को गोली मारकर और जान से मारकर क्या पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत ही मजबूत है? बुखलाहट, ये पाकिस्तान की बुखलाहट है। उनको आर्मी को फेस नहीं कर सकते, वो बुखलाहट हर फ्रंट पे फेल है। पाकिस्तान आज की तारीख में हर फ्रंट पे फेल है। तो इसका सोल्यूशन है मोदी जी ने जो अभी तक कदम उठाए, बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, और सख्त कदम उठाए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। क्या लगता है अभी मोदी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उससे पाकिस्तान को थोड़ी सी अकल आ सकती है? बहुत आएगी। अभी और कुछ करना है मोदी जी ने, और करना चाहिए। हाँ जी, और करना चाहिए। आतंकियों के खिलाफ क्या बड़े फैसले ले सकते हैं? बढ़ते जा रहे हैं ये, किससे बढ़ते जा रहे हैं। कभी गाड़ी बसों पे ग्रेनेड फेंक देते हैं और यात्रियों में फेंक लेते हैं। क्या कहना, मतलब इसमें पाकिस्तान क्या कहना चाहता है? एक निहत्थे को मारना चाहते हो आप, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो आप। तो इसलिए मोदी जी को इसके लिए सख्त कदम तो उठाना चाहिए। जैसे हम हिंदू आज 35-36 साल से बाहर, अब 35 साल हो गए हमारे को घर से बाहर निकले हुए, तब तक हम जेल रहे हैं। बट आज की ये जो हरकत है, ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत है। तब भी इन्होंने टारगेट किलिंग की। चलो हम बाहर अब छोड़ के आ गए, 7 लाख हिंदू छोड़ के आ गए। बट अब जो बेचारे बाहर से घूमने, अब दूसरे प्रांतों से घूमने, उनको तो पता नहीं। बट आज ये है कि ये सारे भारत में ये पता लग गया कि इनके क्या मानसिकता है। अच्छा, भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर धर्म के लोग इस भारत में एक साथ होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उस भारत देश में बार बार हिंदुओं को ही टारगेट करना, ये क्योंकि एक हिंदू सॉफ्ट कौम है। हिंदू कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हिंदू किससे लड़ाई नहीं करते। वो सॉफ्ट कौम है कि उसको मतलब बड़ी शालीनता, मतलब हमारे जो कल्चर, जो संस्कार है हमारे में, वो उग्रपन है नहीं। हम मार्शल कौम नहीं, हम लड़ने पे नहीं बैठते। बट वो टारगेट इसीलिए बना रहे कि एक सॉफ्ट कौम है भाई। इन्होंने क्या रिलेट किया? अब जो बेचारे वो गए थे, यात्री घूमने गए थे, तो उनका क्या, कोई घूमने गए थे ना, उनका कोई लक्ष्य लड़ाई का थोड़ी था। तो ये तो भाई मतलब क्या उनकी मानसिकता, मतलब कायरता, जो भी मर्जी समझे इसको, क्या इसका कोई एंड नहीं। तो क्या जो इस्लामी देश हैं, ये उन सब की सोची समझी साजिश है कि हिंदू राष्ट्र को खत्म किया जाए मिलकर? इस्लामिक देश के सबका नहीं सोच सकते, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की सोची समझी जाए। देखा, हमारा ये आस्तीन का सांप है जो पड़ोस में है,
ये क्या लगता है पाकिस्तान ने अकेले ही ये हिंसा की है? पाकिस्तान ने अकेले ही भारत देश के अंदर इस हिंसा की मेनली पाकिस्तानी है भारत देश। हमारा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ ही है, आज की नहीं है, कई सालों कई वर्षों से इस पार्टीशन ही प्रॉब्लम चल रहा है। क्या इसका बड़ा कारण कश्मीर में जो अभी 370 हटाया गया उस वजह से था? 370 भी जो डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतने टूरिस्ट आ रहा है, इतनी डेवलप, वहाँ पर लोकल पब्लिक खुश है, उनका बिजनेस बढ़ गया, सब कुछ, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उनको लोकल पब्लिक के लिए सोच नहीं है, उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। क्या इस हिंसा में लोकल पब्लिक का भी हाथ हो सकता है? देखो उसमें कुछ नहीं कह सकते जब तक लोकल, उसमें बताया जैसे टीवी में आया 2 बंदे लोकल सपोर्ट है जो स्लीपर, उन्हें बचाने की कोशिश की है हाँ हिंदू है, कुछ लोकल है, एक जो कोनी वाला बेचारा उसने बचाया, उन्होंने अपनी जान गंवाकर लोगों को बचाया। बिल्कुल बचाया। ऐसे ही है कि सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं, सेक्शन में कुछ लोग हैं जो ऐसे होते हैं।